जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में सिर्फ एनटीपीसी से लेकर ग्रुप डी तक जितने भी एग्जाम होते हैं रेलवे के द्वारा वो सभी क्वेश्चन है। इसमें सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, तो चलिए इसके बारे में और कुछ हम दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले भौतिक विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान, तो तीनों को सीक्वेंस में बांट दिया गया है। और यहाँ पे मानव तंत्र, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का है, देखिए जैसे देखिए यहाँ पे मानव तंत्र का चैप्टर है और उसके बाद उसके जस्ट नीचे आपका क्वेश्चन सारे दे दिए गए हैं कि इस मानव तंत्र जो चैप्टर है उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो इससे आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं हर चैप्टर से। ठीक, और जो थ्योरी पढ़ना है आप लोग खुद पीडीएफ से पढ़ लेंगे और ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन करके आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पहला प्रश्न है, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या उत्तरदायी होता है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, देखिए पूछा गया प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 2016 के शिफ्ट 1 में। अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे से माइंड में ध्यान रखें आप लोग। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र कौन सा होता है मानव मस्तिष्क का? सेरिब्रम। कौन सा? सेरिब्रम। देखिए बीएनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है शिफ्ट 3 में 2016 में। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। कितना? शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? देखिए ग्रुप डी का प्रश्न आ गया आप लोगों के लिए, इसमें बताना है कि सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% है। ये गलत है आप लोगों का अनुमस्तिष्क के बारे में। बाकी यह पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, सही है। यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, ये भी सही है। और लास्ट है, इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्कीय, गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिकिस। ठीक, ये तीनों सही हैं, बाकी ये गलत है। अगला प्रश्न है फिर से ग्रुप डी का, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? कितनी देर तक? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। अगला प्रश्न है, मैंने अपने हाथ को आगे से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? देखिए ग्रुप डी का प्रश्न है, कौन सा अंग है? मेरुदंड। मेरुदंड जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है। देखिए ग्रुप डी का प्रश्न, मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा उसका आंसर मुख्य। क्या हो जाएगा? मुख्य। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? 1200 से 1400 ग्राम। 1200 से 1400 ग्राम ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अनुमस्तिष्क से संबंधित है। अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम से संबंधित है, कौन सा इसमें? तो मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण। मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण। अगला प्रश्न है, उत्तक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। क्या संचालन करते हैं? नर्व्स। कौन सा? नर्व्स। देखिए ग्रुप डी का प्रश्न है। और देखिए ये पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और जो थ्योरी है इसका खुद से आप लोग जरूर पढ़ें। ठीक, एक बार जरूर इसको रीड कर लें तेजी से, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर का आंसर करें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? इसमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? तो न्यूरॉन है। कौन सी है? न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है। तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत रासायनिक। कैसी होती है? विद्युत रासायनिक होती है।
अगला प्रश्न है, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? मज्जा। मज्जा। अगला प्रश्न है, और देखिए साथ में आप लोग देखते हुए चलिए कि किस एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। ठीक, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान कैसा होता है? सिनेप्स। क्या कहते हैं उसको? सिनेप्स। अगला प्रश्न है, दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहा जाता है? देखिए आरआरबी जेई का प्रश्न है, दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहते हैं? तीन ऑप्शन और है, उसको भी देख लेते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? सूत्र युग्मन। क्या कहते हैं? सूत्र युग्मन। अगला प्रश्न है, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन यानी सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दुम्रिकाएं। दुम्रिकाएं। देखिए गुड़बड़ी का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? अब यहाँ पूछा है कि अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें कि यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। एक गलत बात है, बाकी इसका तीन ऑप्शन सही है, ए सी डी सही है। ठीक। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मज्जा। कौन सा? मज्जा। देखिए आरबी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है 2018 में, शिफ्ट 1 में। देखिए फिर से एलपी का प्रश्न, एलबी टेक्नीशियन का, रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माइलिनीकृत एक्सान में। माइलिनीकृत एक्सान में। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? विचारों का संग्रह कहाँ पे होता है? अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, सूत्र युग्मन और दुमासम किससे संबंधित है? सूत्र युग्मन और दुमासम किससे संबंधित है? स्नायु कोशिका से। स्नायु कोशिका से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐच्छिक क्रिया नहीं है? इसमें बताना है कि ऐच्छिक क्रिया नहीं है, तो हृदय का धड़कना ऐच्छिक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? अब यहाँ बताना है कि प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, तो इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है, ए सही नहीं है। ठीक, बाकी ए बी सी ये तीनों सही है प्रमस्तिष्क के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों में वैश्विक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं? निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में वैश्विक मांसपेशियों कार्यान्वित होती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें कि ए और डी है। ए मेढक का कूदना और डी हाथ से लिखना, ये दोनों वैश्विक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं। ठीक, ऐसी गतिविधियां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, ये सही नहीं है। बाकी बी सी डी ये तीनों सही है। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सही नहीं है, यानी कि आप लोगों को चारों ऑप्शन पता होने चाहिए, तभी आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग थोड़ा डीप में पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। अगला प्रश्न है, अल्फैक्टरी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अल्फैक्टरी शब्द किससे संबंधित है? गंध से। किससे? गंध से। अगला प्रश्न है, एल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है। क्या करता है एल्कोहल शरीर में पहुंचकर? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संवेदनशीलता को कम कर देता है। संवेदनशीलता को कम कर देता है। अगला प्रश्न है, डाडट है आगे, क्या रहेगा यहाँ पे? का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। मस्तिष्क कोशिका। कौन सी कोशिका? मस्तिष्क कोशिका। अगला प्रश्न, ग्रे मैटर में होता है।
ग्रे मैटर में क्या होता है? काफी संख्या में तंत्रिका कोशिका निकाय, काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है, जीवाणुओं में श्वसन स्थल कौन सा है? मीसोसोम, मीसोसोम। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। अगला प्रश्न है, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है क्या कहलाती है? प्राणाधार आयतन। क्या कहते हैं उसे? प्राणाधार आयतन। अगला प्रश्न है, हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं, कितनी कोशिकाएं होती हैं? 300 मिलियन। हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। देखिए एनटीपीसी का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस। ठीक। अगला प्रश्न, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? कौन सी प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में? तो श्वसन। कौन सी प्रक्रिया? श्वसन प्रक्रिया। अगला प्रश्न, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक अम्ल का विघटन कहाँ होता है? ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक अम्ल का विघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को कहा जाता है? सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? अनाक्षीय शोषण, अनाक्षीय शोषण। अगला प्रश्न, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। कितने में? 3 में। अगला प्रश्न है, अंतः शोषण के दौरान फेफड़े फेफड़े किसके कारण हवा से भर जाते हैं? किसके कारण हवा से भर जाते हैं? तो फेफड़ों की स्फीति। किसके कारण? फेफड़ों की स्फीति के कारण। अगला प्रश्न, सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है, सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? प्रश्वसन और निश्वासन, प्रश्वसन और निश्वासन। अगला प्रश्न, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यकृत जो है मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए तो आयोडीन सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? आयोडीन। अगला प्रश्न, अंतःस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनीय ग्रंथि भी कहा जाता है, वाहिनीय ग्रंथि। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? गला में। कहाँ पे? गला में। अगला प्रश्न, ग्रे व रोग थायराइड में वृद्धि के कारण की अतिस्राव के कारण होता है। तो थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन के अतिस्रावण के कारण होता है ग्रे व रोग थायराइड में वृद्धि। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है। देखिए एनटीपीसी का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमैटोस्टेटिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमैटोस्टेटिन। ठीक। अगला प्रश्न है, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? कौन सा एसिड स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक। देखिए ये टोटल थे कुल 50 प्रश्न और आगे भी जो सीरीज है इसमें करीब 500 प्रश्न है, 500 से ज़्यादा प्रश्न है
तो हर वीडियो में 50 प्रश्न करेंगे। तो आप लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।